फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम साइंस का आज से चालू कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट साइंस है उससे चालू कर रहे हैं। साइंस में हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होता है वो सजीव और निर्जीव के बारे में होता है। तो आज हम सजीव और निर्जीव के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। वह वस्तुएं जो जीवित होती हैं, अर्थात जिन वस्तुओं में चेतना पाई जाती है, वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पेड़ पौधे, कीड़े, जंतु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ आदि। ये सब चीजें सजीव में आती हैं। जो वस्तुएं जीवित होती हैं, अर्थात जिन वस्तुओं में चेतना पाई जाती है, वह सजीव वस्तु कहलाती है। सजीव वस्तुओं में वृद्धि, पोषण, श्वसन, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जीवन के कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। और अब हम देखेंगे निर्जीव वस्तुओं के बारे में। निर्जीव क्या होते हैं? नॉन लिविंग जो होते हैं वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता, अर्थात जो जीवित नहीं होते, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे कुर्सी, मेज, पेन, धातु, प्लास्टिक, चमड़ा आदि। ये सब चीजें निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अब हम हमारा एक टॉपिक है ये, जो एस्ट्रिक्स के साथ में है, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन कभी कभी हमारे को पूछ लिया जाता है पेपर में कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बताओ। तो जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। जो वायरस होते हैं ये सजीव वस्तुओं पर जब ये आ जाते हैं तो ये सजीव हो जाते हैं, निर्जीव वस्तुओं पर रहते हैं तो निर्जीव रहते हैं। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है ये वायरस होती है। सजीव, अब हम देखेंगे सजीव व निर्जीव में अंतर। सजीव व निर्जीव में अंतर को हम देख लेंगे यहाँ पर। पहला जो अंतर है, इसमें कोशिका संरचना पाई जाती है। सजीव में कोशिका संरचना पाई जाती है, निर्जीव में कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। नंबर दूसरा जो है इनका अंतर है, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। सजीव जो होते हैं चीजें वो श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन निर्जीव चीजें श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। सजीव वस्तुओं में वृद्धि व विकास होता है, निर्जीव चीजों में वृद्धि व विकास नहीं होता है। सजीव में संवेदनशीलता होती है, निर्जीव में संवेदनशीलता नहीं होती है। उसके बाद में हम देखेंगे अगला, भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता होती है। सजीवों को भोजन, पानी और हवा की आवश्यकता होती है, पर निर्जीव को भोजन, पानी, हवा की आवश्यकता नहीं होती है। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। सजीव जो हैं वो प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। सजीव में अनुकूलन होता है, निर्जीव में अनुकूलन नहीं होता है। और हमारा जो आखिरी 9वां टॉपिक है, ये जीवन चक्र होता है और निर्जीव में कोई जीवन चक्र नहीं होता है। अब हम देखेंगे आगे, इसी चीज से रिलेटेड है, सजीव और निर्जीव से, नेचुरल थिंग्स क्या होती है, प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं, इनके बारे में देखेंगे। वह वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे वायु, पेड़ पौधे, मिट्टी, ऊर्जा, कोयला, झील, नदी, तालाब आदि। ये सब चीजें प्राकृतिक चीजें होती हैं। उपयोगिता की दृष्टि से इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर एक, समाप्त न होने वाली वस्तुएं, जैसे मिट्टी और ऊर्जा। ये वस्तुएं जो है ये समाप्त, मिट्टी कभी समाप्त नहीं होगी, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी। और दूसरा जो है हमारा समाप्त होने वाली वस्तुएं, जैसे जल, जीव जंतु, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये सब चीजें खत्म होने वाली चीजें हैं, समाप्त होने वाली चीजें हैं। फिर हम अगले टॉपिक में देखेंगे, हम नेचुरल थिंग्स पढ़ने के बाद अब देखेंगे मानव निर्मित वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं, मैन मेड थिंग्स। वह वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है वह मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। मानव निर्मित वस्तुओं में प्लास्टिक, कांच, साबुन, कपड़ा, कंप्यूटर और जितनी भी हम भौतिक चीजें अपने आसपास देखते हैं, बस, ट्रेन, रोड, साइकिल और जितनी भी चीजें देखते हैं, कुर्सी, मेज, नल, तो ये सब हमारी सब चीजें आ जाती हैं मानव निर्मित वस्तुओं में। और प्लास्टिक के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है कि प्लास्टिक जो होता है ये बहुलक होता है और इसके बनाने की क्रिया जो होती है ये बहुलकीकरण की क्रिया होती है।
फिर हम देख लेंगे एक पॉइंट में है एथीन गैस के बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। एथीन गैस का जब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर से, कि एथीन गैस से के बहुलकीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो पॉलीथीन का निर्माण एथीन गैस के बहुलकीकरण से होता है। इसमें जो है इसका सूत्र होता है NC2H2, फिर ये इसका C3H2N हो जाता है। पौधे एवं जंतुओं में समानताएं। अब हम देखेंगे पौधे और जंतुओं में समानता क्या क्या होती है। पौधे और जंतु ये दोनों ही सजीव होते हैं और इनके बीच की समानताएं क्या हैं पहले हम इनको देख लेंगे। भोजन, पौधे एवं जंतु दोनों के लिए भोजन की आवश्यकता है, अतः दोनों भोजन करते हैं, भोजन की समानता होगी। श्वसन की समानता भी होती है पौधे और जंतु में। श्वसन की क्रिया पौधे एवं जंतु दोनों में होती है। पौधे भी सांस लेते हैं और जंतु भी सांस लेते हैं। उत्सर्जन दोनों में होता है। वो वृद्धि है, वृद्धि भी पौधे और जंतु दोनों में होता है। प्रजनन पौधे और जंतु दोनों में होता है, आपने पढ़ा होगा पौधे और जंतुओं में प्रजनन। संवेदनशीलता जो सेंसिटिविटी है ये पौधे और जंतु दोनों में होती है। संवेदनशीलता जैसे पौधे, संवेदनशील पौधे के लिए हम छुई मुई का पौधा ले सकते हैं, ये काफी अच्छा उदाहरण है इसका। और अनुकूलन, अनुकूलन भी पौधों में और जंतुओं दोनों में होता है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है पौधे व जंतुओं में भिन्नताएं। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल, डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। तो इसको देख लेंगे हम। भोजन, पहला हमारा है भोजन। पौधे जो हैं वो स्वयं बनाते हैं, परंतु जंतु जो होते हैं स्वयं नहीं बनाते, पौधे व अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। श्वसन, श्वसन में क्या डिफरेंस है। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, परंतु जंतु जो होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। अब देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है परंतु जंतुओं में नहीं होती है। गति, पौधों में गति नहीं होती, वो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु जो जंतु होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। कोशिका संरचना, पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। संवेदना, पौधों में संवेदना बहुत कम होती है परंतु जंतुओं में अधिक होती है। एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पादप व जंतु कोशिका में अंतर। डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। एक साइड में हमारा जो है ये लेफ्ट साइड में पादप कोशिका है, प्लांट सेल, और इधर जो है एनिमल सेल है राइट साइड में। पादप कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। पादप कोशिका का आकार जो होता है अनिश्चित होता है, परंतु जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, जंतुओं में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। सेट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं और जंतुओं में सेट्रोसोम पाए जाते हैं। रसधानी बड़ी होती है पौधों में और जंतुओं में रसधानी छोटी होती है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अनुकूलन। अनुकूलन पढ़ेंगे हम। अनुकूलन को हम अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। काफ़ी इसका जो है बड़ा टॉपिक है अनुकूलन, एडाप्टेशन, तो हम इसको अपने बड़े वीडियो में, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।